हाउ टू मेक प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर। तो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में गाइज हम आपको बताने वाले गाइज कि यूट्यूब बैनर कैसे बनाएं। तो गाइज अगर आप चाहते होंगे गाइज इस तरह के यूट्यूब बैनर को क्रिएट करना है तो गाइज आप इजीली इस तरह के यूट्यूब बैनर को क्रिएट कर सकते हो गाइज। तो इस तरह के यूट्यूब बैनर को क्रिएट करने के लिए गाइज सबसे पहले आपको यहाँ से फिनसेलो एप्लीकेशन को ओपन कर देना। तो चलिए गाइज हम यहाँ पे फिनसेलो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइज जैसे गाइज हम यहाँ से फिनसेलो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से गाइज यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ से 3 डॉट का आइकन देखने को मिल रहा है गाइज। तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे 3 डॉट के आइकन के ऊपर सीधा गाइज आप क्लिक कर देना। इस तरह से गाइज 3 डॉट के आइकन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास इस तरह से गाइज यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। इमेज साइज के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज यहाँ से कस्टम के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज हम यहाँ से बैनर को क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए गाइज यहाँ से यूट्यूब चैनल बैनर के ऊपर आप क्लिक कर देना गाइज। और इस तरह से गाइज क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक कर देना। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ से फिर से डबल लेयर के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, जो आपको यहाँ से लॉक आइकन देखने को मिल रहा है गाइज। इस वाले डबल लेयर के ऊपर क्लिक कर देना गाइज। इस वाले के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से न्यू टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देना गाइज। और इस तरह से गाइज इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करने के बाद इस तरह से गाइज आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। एंड गाइज फिर से गाइज यहाँ से आपको प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है गाइज। इस तरह से गाइज आपको यहाँ से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज जैसे गाइज यहाँ से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ से गाइज फिर से फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इस तरह से गाइज इस वाले पीएनजी को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते गाइज। एंड गाइज यहाँ से गाइज हम आपको पहले ही बता दे गाइज कि जितना गाइज हम यहाँ से इस बैनर को क्रिएट करने में जितना पीएनजी को जितना मटेरियल को हम यहाँ से यूज करने वाला गाइज, सारे मटेरियल का लिंक गाइज हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो गाइज। और टेलीग्राम का लिंक गाइज हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे देंगे। एंड गाइज इस तरह से गाइज इस पीएनजी को लेने के बाद यहाँ से टिक आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। टिक आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से गाइज बीच वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना गाइज। आपके पास इस तरह से गाइज यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो बीच वाला आइकन है इसके ऊपर आप यहाँ से सीधा क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इस तरह से गाइज आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। एंड इस तरह से गाइज आपको स्क्रॉल कर देना। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से रिलेटिव साइज के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना गाइज। रिलेटिव साइज के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से गाइज आपका विड्थ और हाइट यहाँ पे दिखने को मिलेगा। इन दोनों को यहाँ से 100% पे फिक्स कर देना। एंड इस तरह से टिक करने के बाद यहाँ से फिर से डबल लेयर के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, यानी लॉक के ऊपर क्लिक करना। एंड इसे लॉक कर देना ताकि हमारा पीएनजी यहाँ से हिले ना गाइज। एंड यहाँ से परफेक्ट हमारा पीएनजी यहाँ पे बने। इस तरह से गाइज यहाँ से आपको इतना सारा कुछ करने के बाद फिर से गाइज आपको यहाँ से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज इस तरह से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद सेकंड में गाइज यहाँ से आप शेप्स के ऊपर क्लिक कर देना गाइज। शेप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से सीधा टिक कर देना। टिक करने के बाद इस तरह से गाइज इसका लेयर को आप यहाँ से बड़ा करना। एंड इस तरह से गाइज इसे खींचकर लंबा कर देना गाइज। लंबा करने के बाद इस तरह से गाइज आप यहाँ से एडजस्ट करना। एंड इन दोनों लाइन के बीच में गाइज आपको बीचों बीच यहाँ से एडजस्ट करना गाइज। आपको यहाँ पे 2 लाइन देखने को मिलेगा गाइज, आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहा गाइज। तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे 1 लाइन और 1 लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइज। इन दोनों के आधे में गाइज आपको एडजस्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एडजस्ट करते गाइज। तो इस तरह से गाइज हम यहाँ पे दोनों को आधे में करने के बाद इस तरह से गाइज अब यहाँ पे एडजस्ट कर लेते गाइज। एडजस्ट करने के बाद फिर से गाइज इस वाले आइकन में इस तरह से गाइज आपको स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास इस तरह से गाइज यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो 2 बैक आइकन है इस तरह से गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसी वाला ऑप्शन में गाइज आपको यहाँ पे 2 बैक आइकन देखने को मिलेगा। इसी के ऊपर आप सीधा क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के साथ ही गाइज आपके पास इस तरह से गाइज ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बैक हो जाएगा, यानी अंडर में इसका हो जाएगा। इस तरह से गाइज यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद गाइज इसे करने के बाद फिर से गाइज यहाँ से स्क्रॉल करना है। एंड गाइज यहाँ से कलर के ऊपर आ जाना। कलर के यहाँ से इनेबल करना। एंड यहाँ से गाइज जो भी आप कलर को रखना चाहते हो गाइज आप रख सकते हो गाइज। तो फिलहाल गाइज हम यहाँ से आपको येलो कलर यहाँ पे रख के दिखा दे रहे गाइज। तो इस तरह से गाइज हम स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ से येलो कलर को सिलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ से टिक करते हैं। टिक करने के बाद इसे लॉक करते थे गाइज ताकि हमारा पीएनजी यहाँ पे हिले ना। इस तरह से गाइज यहाँ से लॉक करने के बाद इस तरह से गाइज जब यहाँ पे देखने को मिल लगा जो हमारे यहाँ पे इस तरह से गाइज हमारा काम हो चुका। फिर से गाइज हमें यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करना है। एंड फिर से गाइज हमें शेप्स के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज यहाँ से फिर से हमें टिक कर देना। टिक करने के बाद इस तरह से गाइज इसका भी लेयर को यहाँ से बड़ा करना। एंड इसका भी खींचकर लंबा कर देना गाइज। जैसे गाइज हमने पिछले वाला किया था इसको भी उसी तरह से करना। एंड इसके साइज में गाइज आपको इस तरह से गाइज आधा में इसको भी आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद फिर से गाइज हमें यहाँ से 2 बैक के ऊपर क्लिक कर देना। 2 बैक आइकन देखने को मिलेगा। 2 बैक आइकन के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देना गाइज। इस वाले आइकन के ऊपर आप क्लिक कर देना। फिर से इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इस तरह से गाइज ये भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। एंड गाइज फिर से गाइज हमें इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ से फिर से हमें कलर के ऊपर आ जाना। कलर को भी इनेबल करना। एंड यहाँ से गाइज फिर से जो आप कलर को रखना चाहते हो गाइज आप इजीली वो कलर को यहाँ पे आप रख सकते हो गाइज। तो फिलहाल गाइज हम यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इस वाले कलर को हम यहाँ पे रख लेते गाइज। तो इस वाले कलर को हम यहाँ पे रख लेते हैं। एंड यहाँ से टिक कर लेते हैं गाइज। टिक करने के बाद फिर से गाइज हम डबल लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। एंड इसे भी लॉक कर लेते हैं गाइज। लॉक करने के बाद इस तरह से गाइज जब हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा, यानी गाइज अब देख सकते हो गाइज हमारा कलर कितना यहाँ से प्रोफेशनल यहाँ पे अच्छा दिखने लगा गाइज। एंड गाइज जितना सारा कुछ काम करने के बाद फिर से गाइज हमें यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक कर देना। एंड फिर से गाइज हमें फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना गाइज। फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आने के बाद गाइज जो गाइज अपना यहाँ से फोटो को लगाना चाहते गाइज, यानी कि जो आप यहाँ से अपने फोटो को यहाँ पे लगाना चाहते गाइज बैनर में बनाना चाहते हैं उस फोटो को आप यहाँ से सिलेक्ट कर देना। तो फिलहाल गाइज हमारे यूट्यूब पे जो फोटो गाइज उसी फोटो को हम यहाँ पे लगा के आपको दिखा रहे गाइज, जो हमारा डीपी है। एंड गाइज जिस तरह से गाइज हम करते हैं इसको और
एडजस्ट करने के बाद इस तरह से गाइज सर्कल में कर लेते हैं गाइज। सर्कल में करने के बाद इस तरह से गाइज अब हम यहाँ पे इसे एडजस्ट करते हैं गाइज, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइज। एंड इस तरह से गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं गाइज। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से टिक करते हैं। टिक करने के बाद इस तरह से गाइज इसके साइज को यहाँ पे स्मॉल कर लेते हैं, यानी छोटे साइज में कर लेते हैं। एंड इसे एडजस्ट करते हैं गाइज। तो इसे एडजस्ट करने में गाइज यहाँ पे देख सकते हैं गाइज दोनों के बीचों बीच में करना है। अगर इन दोनों के बीच में नहीं आता है गाइज, एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर से गाइज आपको क्या करना है, चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे गाइज कि इसे एडजस्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले गाइज आपको इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइज, इस वाले यहाँ से आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो इस तरह से गाइज अब इसे खींच के हम जूम कर सकते हैं गाइज, जो देखने को आपको मिलेगा। जिसे जूम कर इस तरह से गाइज इसके साइज को हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं गाइज। एंड गाइज इसे जूम करने के बाद फिर से गाइज हमें उसी आइकन के ऊपर फिर से हमें क्लिक करना है गाइज, जो आपको देखने को मिलेगा गाइज, आपको यहाँ पे दिखा दे गाइज। फिर से गाइज हमें इसी वाला आइकन के ऊपर फिर से हमें क्लिक करना है गाइज। तो यहाँ से हम आपको क्लिक करके दिखाते गाइज। इस तरह से गाइज क्लिक करते तो हमारा अब यहाँ से लॉक हो जाएगा, यानी अब यहाँ से हमारा हिलेगा नहीं। तो देख सकते हो गाइज इस तरह से गाइज हमने यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लिया गाइज। आप भी इसी तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। और इसे एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से बता देगा कि इसे एडजस्ट करने के बाद यहाँ से लॉक कर देना गाइज। और लॉक करने के बाद यहीं पे गाइज फिर से गाइज हमें प्लस के आइकन के ऊपर यहीं से आपको क्लिक कर देना। एंड यहाँ से फिर से गाइज शेप्स के ऊपर क्लिक कर देना। शेप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से गाइज यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा गाइज। इस वाले के ऊपर आप आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइज सर्कल के ऊपर यानी गोला वाले के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड इसके साइज को यहाँ से ओपेसिटी को यहाँ से 100 है गाइज, यहाँ पे 100 है, यानी इसको यहाँ पे 0 कर देना। 0 करने के बाद स्क्रॉल करना, यहाँ से कोई भी एक कलर को टिक कर देना। एंड इस तरह से गाइज स्टॉक विड्थ को इस तरह से गाइज आप बड़ा कर लेना गाइज, जितना आप यहाँ पे रखना चाहते हो गाइज अपने हिसाब से यहाँ पे रख लेना। एंड इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ से जो कलर को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जो कलर को यहाँ पे आप रखना चाहते हो, वो कलर को आप यहाँ पे रख सकते हो गाइज। फिलहाल इसी कलर को हम यहाँ पे रखते हैं। एंड यहाँ से टिक कर लेते हैं गाइज। टिक करने के बाद इसके साइज को इस तरह से गाइज छोटा करते हैं। एंड इसमें गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं गाइज, ताकि यहाँ पे और प्रोफेशनल हमारे यहाँ पे सर्कल लग जाएगा गाइज, और हमारे बैनर में डीपी में लग जाए। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट करते हैं गाइज। और यहाँ पे गाइज इस तरह से गाइज हम एडजस्ट करके आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं गाइज। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमारा एडजस्ट हो चुका है। एंड यहाँ से फिर से गाइज हम इसे लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं, इसे लॉक कर देते हैं गाइज, ताकि हमारा हिले ना। एंड इसे एडजस्ट करने के बाद तो फिर से गाइज जब हमें इसे जूम आउट करना होगा, तो जूम आउट करने के लिए गाइज फिर से गाइज हमें उसी वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, यानी इस वाले आइकन के ऊपर फिर से हमें क्लिक कर देना गाइज। और इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से गाइज इसको स्क्रॉल करके यानी जूम आउट इसे कर सकते गाइज। इस तरह से गाइज अपने फिंगर से इसे जूम आउट कर सकते गाइज। जूम आउट करने के बाद फिर से गाइज हमें उसी के ऊपर क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हो गाइज हमारा ये लॉक हो चुका है। एंड इसे हिलेगा नहीं। तो आप देख सकते हो गाइज इतना सारा कुछ करने के बाद फिर से गाइज हमें यहाँ से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना। एंड यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, यानी एक टेक्स्ट यहाँ से ले लेना गाइज। और एक टेक्स्ट यहाँ पे लेने के बाद इस तरह से गाइज इसे यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना। एंड एडजस्ट करने के बाद इस तरह से गाइज यहाँ से ए वाले आइकन के ऊपर यहाँ से आप क्लिक कर देना गाइज, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ए वाला आइकन। ए वाले आइकन के ऊपर यहाँ से आप क्लिक कर देना गाइज। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से गाइज एडिट के ऊपर आ जाना। इस तरह से गाइज इसे न्यू टेक्स्ट को यहाँ से कट करना। एंड यहाँ से गाइज आपको लिखना गाइज। तो गाइज यहाँ से आपको क्या लिखना है, चलिए हम आपको यहाँ पे लिखकर दिखाते हैं गाइज। तो देख सकते हो गाइज हमने यहाँ पे टारगेट लिखा। एंड इसे ओके कर लेते गाइज। तो टारगेट लिखने के बाद इस तरह से गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, जो देख सकते हो गाइज हमने गाइज यहाँ पे अपने टारगेट को लिखा है गाइज। तो अपने बैनर पे गाइज हमने टारगेट लिखा है। फिर से गाइज यहाँ पे क्लिक करना। एंड इस तरह से गाइज यहाँ पे स्क्रॉल करना गाइज। स्क्रॉल करने के बाद गाइज यहाँ से आपको एबी फॉन्ट के आइकन के ऊपर आ जाना। स्क्रॉल करने के बाद गाइज यहाँ से आप एबी फॉन्ट के आइकन के ऊपर आ जाना। एंड यहाँ से गाइज जो गाइज आपकी मर्जी गाइज जो आप यहाँ से फॉन्ट को यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो गाइज। तो फिलहाल गाइज हम यहाँ से डे वाले फॉन्ट के ऊपर ले लेते गाइज, यानी गाइज डे वाले फॉन्ट को हम यहाँ से टिक कर लेते गाइज, यानी चूज कर लेते गाइज। एंड डे वाले फॉन्ट को टिक करने के बाद यहाँ से ओके कर लेते गाइज। और इस तरह से गाइज इसका टारगेट को हम इस तरह से गाइज एडजस्ट करते हैं, इसमें इसका साइज को यहाँ से छोटा करते हैं गाइज। और छोटा करने के बाद इस तरह से गाइज हम इसमें आपको एडजस्ट करके दिखाते हैं गाइज। तो देख सकते हो गाइज हमारा एडजस्ट भी हो चुका है गाइज, जो आपको देखने को मिलेगा गाइज। फिर से टारगेट के आइकन के ऊपर क्लिक करना। टारगेट के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से गाइज यहाँ पे आप स्क्रॉल करना है। एंड स्क्रॉल करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे सीधा गाइज आपको यहाँ से शैडो के ऊपर आ जाना। शैडो को यहाँ से गाइज आप इनेबल कर देना गाइज। शैडो को इनेबल करने के बाद एंड गाइज इस तरह से गाइज आपको स्टॉक को इनेबल करना। स्टॉक को इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से शैडो को भी इनेबल कर देना। यहाँ से दोनों को इनेबल करने के बाद फिर से गाइज यहाँ पे आपको 3D टेक्स्ट के आइकन के ऊपर क्लिक करना। एंड इसे भी यहाँ से आपको इनेबल कर देना गाइज। इनेबल करने के बाद इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे अब देखने को मिलेगा जो आपको टारगेट है, किस तरह से गाइज आपको यहाँ पे टारगेट देखने को लग रहा है। इतना सारा कुछ करने के बाद फिर से गाइज हम यहाँ से डबल लेयर के यानी लो के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसे भी आप लो कर देना गाइज। लो करने के बाद फिर से गाइज आपको यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करना है। एंड फिर से फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना। फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आने के बाद गाइज इस वाले पीएनजी को यहाँ से सिलेक्ट कर देना गाइज। तो गाइज हमने पहले गाइज बता दिया कि जितना गाइज हम यहाँ से पीएनजी को मटेरियल को यहाँ से लेने वाले गाइज सारे गाइज मटेरियल का लिंक हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। और हमारे टेलीग्राम का लिंक गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से गाइज डाउनलोड कर सकते हो गाइज। एंड इस तरह से गाइज इसको लेने के बाद इस तरह से गाइज इसका साइज को भी यहाँ से छोटा करना है। एंड इसे भी गाइज आप यहाँ से एडजस्ट कर लेना गाइज। जिस तरह से गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं आप भी इसी तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज। स्क्रॉल करने के बाद फिर से गाइज यहाँ से स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसे इनेबल कर देना गाइज। स्टॉक इनेबल करने के बाद यहाँ से टिक कर देना। टिक करने के बाद फिर से गाइज यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइज यहाँ से फिर से शैडो के ऊपर आ जाना। शैडो को भी यहाँ से गाइज आपको इनेबल कर देना गाइज। तो शैडो को भी आपको यहाँ पे इनेबल
कर देना। तो शेडो को यहाँ से इनेबल करने के बाद इसका यहाँ से गाइज ब्लर रेडियस को यहाँ से इस तरह से गाइज माइनस करना है। माइनस करने के बाद यहाँ से 3% पे गाइज यहाँ से ब्लर रेडियस को यहाँ पे कर देना, टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ से इसे भी लो कर देना गाइज, ताकि हमारे यहाँ से पीएनजी हिले ना। इसे लो करने के बाद इस तरह से गाइज अब यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हो गाइज। तो देख सकते हो गाइज इतना सारा कुछ हमारा काम हो चुका गाइज। एंड इस तरह से गाइज इतना सारा कुछ करने के बाद फिर से गाइज हमें प्लस के ऊपर क्लिक करना एंड फिर से गाइज हमें फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना। फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आने के बाद फिर से गाइज हमें इस वाले पीएनजी को आपकी सिलेक्ट करना और इस तरह से गाइज इसके साइज को भी हमें यहाँ से छोटा कर देना गाइज। तो इस तरह से गाइज यहाँ से इसका साइज को भी छोटा कर देना एंड इस तरह से गाइज यहाँ से इस साइज को छोटा करने के बाद इसे एडजस्ट कर लेना। जो आपको हम जिस तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं इसी तरह से गाइज अभी यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज। तो देख सकते हो गाइज इसे एडजस्ट करने के बाद फिर से गाइज जो लो वाले के ऊपर क्लिक करना है एंड इसे भी लो कर देना गाइज, ताकि यहाँ से इसका हिलना। तो देख सकते हो गाइज इतना सारा कुछ हमारा काम हो चुका है गाइज। तो देख सकते हो गाइज इतना हमारा काम हो चुका है एंड गाइज अब हमें क्या करना, तो फिर से गाइज हमें प्लस के ऊपर क्लिक करना एंड फिर से गाइज एक टेक्स्ट लेना एंड टेक्स्ट लेने के बाद उसके बाद गाइज यहाँ से गाइज आपको क्या करना, तो उसके बाद गाइज यहाँ से आपको चैनल का नाम लिखना गाइज। तो जो भी गाइज आपके चैनल का नाम हो गाइज वो अपने चैनल का नाम आप यहाँ से लिख सकते हो गाइज। तो फिलहाल गाइज हमारे चैनल का नाम यहाँ पे टीच वर्क है, तो गाइज हम यहाँ से टीच वर्क रख लेते गाइज। तो इस तरह से गाइज अपने चैनल का नाम रखने के बाद टीच वर्क एंड गाइज जिसे बीच में गाइज जो स्पेस है इस स्पेस को यहाँ से आप कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद इस तरह से गाइज इसका साइज को एडजस्ट करना एंड यहाँ से गाइज स्क्रॉल करना एंड गाइज यहाँ से फिर से गाइज हमें एबी फॉन्ट के आइकन के ऊपर आ जाना। फॉन्ट के ऊपर आने के बाद गाइज उसके बाद गाइज यहाँ से गाइज जो आप चाहते हो गाइज फॉन्ट रखना गाइज आप फॉन्ट को रख सकते हो गाइज। तो फिलहाल गाइज हम यहाँ से इस वाले फॉन्ट को यहाँ से रख लेते हैं गाइज एंड यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से गाइज साइज के ऊपर आ जाते हैं गाइज। साइज के ऊपर आने के बाद इसके साइज को यहाँ से हम माइनस करते हैं यानी इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो जिस तरह से गाइज यहाँ से हम एडजस्ट कर रहे हैं आप भी इसी तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। तो देख सकते हो गाइज अपने चैनल का नाम लिखने के बाद गाइज उसी नाम के ऊपर आप फिर से आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस तरह से गाइज आपको स्क्रॉल करना और इन नाम को गाइज 2 कलर में गाइज डिवाइड करना। आपको यहाँ पे 2 कलर में करके दिखा रहा है गाइज। इस तरह से गाइज इस कलर के ऊपर क्लिक करना एंड टीच को इस तरह से गाइज आपको खींच के वर्क तक कर देना गाइज। और वर्क तक करने के बाद इस तरह से गाइज आप यहाँ से स्क्रॉल करना है एंड जो भी गाइज यहाँ से आप कलर को रखना चाहते हो वो कलर को आप यहाँ से रख सकते हो गाइज। तो देख सकते हो गाइज हम यहाँ पे कौन कलर को रख रहे हैं गाइज। तो देख सकते हो गाइज यहाँ से गाइज हम कौन कलर को यहाँ पे रख रहे हैं गाइज उसी कलर को हम यहाँ पे आपको रख कर दिखा रहे हैं गाइज। तो यहाँ से कौन कलर को हम रख रहे हैं तो गाइज यहाँ से गाइज हम येलो कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं गाइज। तो जो भी गाइज आप यहाँ से कलर को रखना चाहते हो वो कलर को रख सकते हो गाइज। तो फिलहाल गाइज हम यहाँ से येलो कलर को रख रहे हैं एंड यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे गाइज। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से गाइज यहाँ से स्क्रॉल कर रहे हैं और स्क्रॉल करने के बाद गाइज यहाँ से आपको सीधा शेडो के ऊपर आ जाना गाइज। और शेडो के यहाँ से गाइज आप इनेबल कर देना। शेडो को इनेबल करने के बाद गाइज यहाँ से आपको इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना एंड यहाँ से 3D टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना एंड इसे भी इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद इस तरह से गाइज ओके करना एंड इसे भी लो कर देना गाइज। तो देख सकते हो गाइज हमारा नाम आपको इतना प्रोफेशनल गाइज हमारा यूट्यूब चैनल नेम यहाँ पे देखने को लग रहा है गाइज। जो कितना यहाँ से गाइज प्रोफेशनल गाइज हमारा कलर में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है और कितना प्रोफेशनल गाइज हमारा यूट्यूब यहाँ पे बैनर लग रहा है गाइज। तो एंड गाइज इतना सारा कुछ करने के बाद फिर से गाइज हमें यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक कर देना गाइज। और प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से गाइज हमें यहाँ से फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना। फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आने के बाद इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना एंड इस वाले पीएनजी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना गाइज। इस वाले पीएनजी को लेने के बाद यहाँ से टिक कर देना। तो गाइज इस वाले पीएनजी को लेने के बाद इस तरह से गाइज इसमें गाइज हम एडजस्ट करते गाइज। और इस तरह से गाइज हम यहाँ से फिर से कलर के ऊपर आते हैं गाइज। स्टॉक के ऊपर आते हैं एंड यहाँ से स्टॉक को यहाँ से इनेबल करते हैं गाइज। और कलर को यहाँ से स्टॉक इनेबल करते हैं एंड यहाँ से गाइज आपको येलो कलर को रख लेना यानी कि जो आप कलर को यहाँ पे रखना चाहते हो वो रख सकते हो गाइज। तो येलो कलर को हम यहाँ से रखते हैं एंड इसे एंड यहाँ से टिक करते हैं। टिक करने के बाद इस तरह से गाइज स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ से शेडो को भी हम यहाँ से इनेबल कर देते हैं गाइज। शेडो को इनेबल करने के बाद सीधा गाइज आपको यहाँ से लो के ऊपर क्लिक करना एंड इसे लो कर देना ताकि हमारा पेन यहाँ पे हिलना। तो इस तरह से गाइज जितना सारा कुछ करने के बाद फिर से गाइज हमें यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक कर देना। फिर से गाइज एक टेक्स्ट ले लेना गाइज। टेक्स्ट लेने के बाद फिर से गाइज यहाँ से इस ए वाले के आइकन के ऊपर आना। ए वाले आइकन के ऊपर आने के बाद फिर से गाइज एडिट के ऊपर आ जाना एंड इसके को आपको यहाँ से कट कर देना। एंड गाइज यहाँ से क्या लिखना है तो गाइज यहाँ से आपको हम लिख कर दिखा रहे गाइज। तो गाइज हम यहाँ पे क्या लिख रहे गाइज आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो देख सकते हो गाइज हमने यहाँ पे लिखा गाइज कि फॉलो अस ऑन। तो गाइज आपको भी इसी तरह से गाइज लिख लेना एंड गाइज जिसे लिखने के बाद यहाँ से सीधा गाइज आपको फ़ॉन्ट के ऊपर आ जाना। फ़ॉन्ट के ऊपर आने के बाद इस तरह से गाइज आपको स्क्रॉल करना है एंड जो भी गाइज इसमें गाइज आप फ़ॉन्ट रखना चाहते हो और रख सकते हो गाइज। फिलहाल हम यहाँ से इस वाले फ़ॉन्ट को यहाँ पे रख के दिखा दे रहे गाइज। जो आपको देखने को मिलेगा इस वाले फ़ॉन्ट को हम यहाँ पे रख लेते गाइज एंड ओके के ऊपर क्लिक कर देना एंड यहाँ से गाइज साइज के ऊपर आ जाना। साइज को इस तरह से गाइज यहाँ से माइनस कर देना और इसमें गाइज आपको एडजस्ट कर देना। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे माइनस करना और इसमें गाइज आपको एडजस्ट करना। जो देख सकते हो गाइज किस तरह से गाइज हमने यहाँ पे एडजस्ट किया आप भी इसी तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज। और एडजस्ट करने के बाद अब देख सकते हो गाइज कितना यहाँ पे प्रोफेशनल और कितना हमारे यहाँ पे अच्छा हमारा नाम हो चुका है। एंड इस तरह से गाइज फिर से गाइज आपको इसी के ऊपर आपको नेम के ऊपर क्लिक करना और स्क्रॉल कर देना गाइज। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद गाइज आपको सीधा गाइज आपको यहाँ से 3D टेक्स्ट में आना और 3D टेक्स्ट में आने के बाद इसे इनेबल कर देना गाइज। जो देख सकते हो गाइज किताब यहाँ पे कलर को किताब कलर यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। और इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे
इस तरह गाइज 3D टेक्स्ट मारने के बाद इसके यहाँ पे 10% पे डेथ होगा गाइज, डिफेक्ट होगा गाइज। डिफेक्ट को यहाँ पे आपको 3% पे टिक कर देना एंड इस तरह से गाइज कर देना। एंड इसे इस तरह से गाइज करने के बाद इसके साइज को और इस तरह से गाइज ऊपर में करना और इस तरह से गाइज आपको इसमें गाइज आपको एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद फिर से गाइज लॉक ऊपर क्लिक करना एंड इसे लॉक कर देना। तो देख सकते हो गाइज हमारे यहाँ पे बैनर बनकर पूरी तरह से गाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हो गाइज किस तरह से गाइज हमारे यहाँ पे बैनर बन चुका है। एंड गाइज इसमें गाइज हम एक और चीज़ भूल गए करना जो आपको यहाँ पे करके दिखा रहे गाइज। तो इस तरह से गाइज फिर से गाइज आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना एंड फिर से गाइज फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना एंड इस वाले पीएनजी को आपको सिलेक्ट कर देना गाइज। इसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से गाइज आप सिलेक्ट कर देना एंड इसे इस तरह से गाइज आपको एडजस्ट कर लेना गाइज, जो आपको देखने को मिलेगा गाइज। और इस तरह से गाइज इसे करने के बाद इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे लाना एंड इसमें गाइज आपको एडजस्ट कर देना। तो इस तरह से गाइज आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो गाइज, जो आपको यहाँ पे हम जैसे एडजस्ट कर रहे हैं गाइज, जिस तरह से गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं अभी एडजस्ट कर लेना एंड इससे लो कर देना गाइज। तो अब देख सकते हो गाइज कितना हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल लग रहा है गाइज। फिर से गाइज हमें प्लस के ऊपर क्लिक करना एंड फिर से फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना। फिर से गाइज इसी कलर को लेना एंड डन कर देना गाइज। डन करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना एंड इस बार आपको इस तरह से गाइज आपको पलट देना। पलटने के बाद इस तरह से गाइज आपकी इसमें गाइज आपको एडजस्ट करना गाइज। तो इस तरह से गाइज जिस तरह से गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं इसी तरह से गाइज आप भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। तो देख सकते हो गाइज इस तरह से गाइज आपको करने के बाद इसके साइज को और हम यहाँ पे छोटा कर लेते गाइज और इस तरह से गाइज इसमें हम अब एडजस्ट कर लेते गाइज, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइज। और जिस तरह से गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट किए हैं गाइज अभी एडजस्ट करना एंड इसे इस तरह से गाइज करने के बाद इसी के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ से शेडो के ऊपर आ जाना गाइज। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शेडो, इसके ऊपर आ जाना, इसे इनेबल कर देना और यहाँ से टिक करना एंड इसे भी लॉक कर देना गाइज। तो अब देख सकते हो गाइज हमारे यहाँ पे बैनर बनकर पूरी तरह से गाइज अब कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज अगर आप भी चाहते हो गाइज इसी तरह से बैनर को बनाना या क्रिएट करना तो गाइज आप इजीली इस तरह से गाइज बैनर को क्रिएट कर सकते हो गाइज। तो मेरे बताइए गाइज स्टेप गाइज फॉलो करो और आप भी गाइज मेरे जैसे बैनर को क्रिएट करो। तो सबसे पहले गाइज हम इस बैनर को डाउनलोड करने का आपको तरीका बता देंगे गाइज कि किस तरह से गाइज इसे कंप्लीट करने के बाद इसे डाउनलोड किया जाता है। तो सबसे पहले गाइज इस बैनर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गाइज आपको इस वाले आइकन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। तो डाउनलोड करने के लिए गाइज इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। तो गाइज यहाँ पे दो तरह के गाइज आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएंगे। तो सबसे गाइज यहाँ पे सेकंड वाला सेटिंग है आपको देखने को मिलेगा जो सेव एस इमेज है, इसके ऊपर आप सीधा क्लिक कर देना। सेव एस इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा गाइज आपको यहाँ पे कस्टम के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ से गाइज अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करना। अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा गाइज सेव टू गैलरी के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। सेव टू गैलरी के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज देख सकते हो गाइज सेव हो चुका है गाइज आपके गैलरी में। गाइज आपका बैनर यहाँ पे सेव हो चुका है गाइज। तो गाइज अगर आप भी चाहते हो गाइज इसी तरह से गाइज आप बैनर को क्रिएट करना और इसी तरह से गाइज अपने बैनर को बनाना तो गाइज आप इजीली इस तरह से गाइज बैनर को बना सकते हो गाइज। तो मेरा बताइए गाइज स्टेप गाइज फॉलो करो और आप भी गाइज मेरे जैसे गाइज यहाँ पे बैनर को बनाओ। तो फिलहाल गाइज आज के लिए बस इतना ही गाइज। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना गाइज। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।